नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक खोज भारत की जमीन के नीचे छिपे खजानों की। ये वो मिनरल्स हैं जो आप कह सकते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को पावर देते हैं और हमारे भविष्य को बनाते हैं। तो चलिए इस नक्शे के जरिए भारत की इस मिनरल वेल्थ को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारी इस खोज में जो गाइड बनेगा वो है ये खजाने का नक्शा। अब ये कोई मामूली मैप नहीं है, ये तो एक तरह से भारत की मिट्टी के नीचे जो दौलत छिपी है उसका पूरा गाइड है। यही हमें बताएगा कि कौन सा खजाना कहाँ छुपा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मिनरल्स की जो देश के एनर्जी इंजन को चलाते हैं। मतलब वो पावर सोर्सेस जो हमारे घरों को, हमारी इंडस्ट्रीज को, हर चीज को रोशन करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कोयले का। कोयला ये भारत के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप कह सकते हैं बुनियाद रहा है और आज भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़्यादातर बिजली तो इसी से बनती है। तो कोयला मिलता कहाँ है? ज्यादातर इसके भंडार देश के पूर्वी और सेंट्रल हिस्सों में हैं। जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक ये पूरा इलाका एक तरह का एनर्जी कॉरिडोर है जो देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को सीधे फ्यूल सप्लाई करता है। अच्छा, एनर्जी की कहानी में अगला चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन्स का, यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये सिर्फ हमारी गाड़ियों को चलाने वाला पेट्रोल डीजल ही नहीं है, बल्कि हमारे घरों में जो रसोई गैस है, यहाँ तक कि प्लास्टिक जैसी कई चीज़ों का बेस भी यही है। और इन कीमती रिसोर्सेज का एक बड़ा हब है भारत का नॉर्थ ईस्ट, खास तौर पर असम और त्रिपुरा जैसे राज्य। ये देश की एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एनर्जी की बात हो गई, अब चलिए उन मेटालिक मिनरल्स पर आते हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया का कह सकते हैं ढांचा तैयार करते हैं। ये इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर मशीनों तक सब कुछ तो इन्हीं पर टिका है। सबसे पहले बात करते हैं स्टील की। स्टील का बेस क्या है? आयरन ओर, यानी लौह अयस्क। और ये गोवा, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों में खूब मिलता है। इसके साथ साथ मैंगनीज और क्रोमाइट जैसे दूसरे मेटल्स भी हैं जो देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब एक और कमाल के मिनरल की बात करते हैं, बॉक्साइट। इसे आप एक जादुई पत्थर समझ सकते हैं जिससे हमें मिलता है एल्यूमिनियम, एक ऐसा मेटल जो हल्का भी है, मजबूत भी है और इतना वर्सटाइल है कि हवाई जहाज से लेकर कोल्ड ड्रिंक की कैन तक हर जगह इस्तेमाल होता है। और ये बॉक्साइट मिलता कहाँ है? इसके भंडार भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कोस्ट्स पर हैं, गुजरात से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक। इन्हीं भंडारों की वजह से भारत एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में दुनिया का एक बड़ा प्लेयर है। अच्छा, आयरन और एल्यूमिनियम के अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए एक क्विक टूर करते हैं। कर्नाटक में सोना, मध्य प्रदेश में हीरा और राजस्थान में कॉपर और जिंक जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स। हर मिनरल का इकोनॉमी में अपना एक अलग खास रोल है। तो हमने एनर्जी, मिनरल्स देख लिए, मेटल्स भी देख लिए, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि इनके अलावा और कौन-कौन से जरूरी खजाने इस जमीन के नीचे दबे हैं। अब आते हैं मिनरल्स के तीसरे ग्रुप पर, नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए, ये उतने ग्लैमरस नहीं हैं, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन कंस्ट्रक्शन से लेकर कई स्पेशल इंडस्ट्रीज तक में इनका रोल बहुत बड़ा है। ये हमारे डेवलपमेंट के असली अनसंग हीरोज हैं। और इस कैटेगरी में सबसे बड़ा नाम है चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन। ये सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है और बिना सीमेंट के तो आज कोई भी कंस्ट्रक्शन सोचा भी नहीं जा सकता है ना। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये देश में लगभग हर जगह मिल जाता है। आप देखिए, नॉर्थ में पंजाब और हिमाचल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय तक और साउथ में तमिलनाडु तक चूना पत्थर हर जगह है। और क्योंकि ये इतनी आसानी से मिल जाता है, इसीलिए लोकल लेवल पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी काफी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी यूनिक मिनरल्स हैं जो खास जगहों पर ही मिलते हैं, जैसे राजस्थान का वर्ल्ड फेमस मार्बल, कौन नहीं जानता, गुजरात का नमक, केरल की रेत में मिलने वाला इल्मेनाइट जिससे टाइटेनियम बनता है, और उत्तराखंड का मैग्नेसाइट। यही तो है भारत की मिनरल डाइवर्सिटी और यही इसकी असली ताकत है। तो हमने अलग अलग मिनरल्स और उनके इलाकों को समझ लिया। अब वक्त है एक स्टेप पीछे लेकर पूरी बड़ी पिक्चर को एक साथ देखने का। हमारा खजाने का नक्शा एक बार फिर हमारे सामने है। अब जब हम इसे देखते हैं तो हमें सिर्फ अलग अलग डॉट्स नहीं दिखते, बल्कि एक पूरा लैंडस्केप नजर आता है।
ये नक्शा दिखाता है कि कैसे भारत के अलग-अलग हिस्सों की ये मिनरल वेल्थ मिलकर देश की इकोनॉमिक स्टोरी को कंप्लीट करती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ओडिशा। ये एक ऐसा राज्य है जो आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट जैसे कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स का हब है। इससे ये पता चलता है कि कैसे कुछ इलाके देश की मिनरल वेल्थ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? द की टेक अवे बहुत सिंपल है। भारत की जमीन के नीचे जो मिनरल डाइवर्सिटी है वही इसकी इकोनॉमिक ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स है। देश का हर कोना इस नेशनल वेल्थ को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, ये जान लेना कि हमारे पास इतनी दौलत है, ये काफ़ी नहीं है। असली चैलेंज तो ये है कि हम इस नेचुरल हेरिटेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे हो ताकि डेवलपमेंट की रफ्तार भी ना रुके और ये खजाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। सोचने वाली बात है।